गौरव जी, विपक्ष कह रहा है अभी मैं आम आदमी पार्टी के विधायक के पास, पूर्व विधायक के पास गया नहीं हूं, हालांकि ही इज द राजीव गुप्ता जी इज द प्योर एग्जाम्पल ऑफ सत्ता से पहले और सत्ता के बाद। अगर आज किसी ने पकड़ ली आपकी ये वाली फोटो गुप्ता जी, तो मीम बन जाएगा कि बीजेपी जब आम आदमी पार्टी सत्ता में थी तो आप कैसे दिखते थे और सत्ता के बाद आप कैसे दिख रहे हैं। मैं बता रहा हूँ, मीम बन जाएगा किसी ने पकड़ लिया तो। हाँ जी, गौरव भाटिया जी, और फिर आ रहा हूँ गुप्ता जी, पंकज सर आ रहा हूँ। हाँ, धन्यवाद। गौरव जी, देखिए, सबसे पहले तो आज भी अच्छा दिख रहे हैं, पहले भी अच्छा दिख रहे थे और बहुत ही सज्जन व्यक्ति हैं। ये बात अलग है, गलत झाड़ू में है, वहां से हटना चाहिए, लेकिन ठीक है, उनका अपना एक सोचने का तरीका है। ऐश्वर्या जी, जो अभी तक बातें हुई, देखिए मैंने 3 उदाहरण दे के बताया किस तरह से राहुल गांधी को 1 घंटा 40 मिनट का समय मिला, 37 मिनट का, 42 मिनट का, ये कुछ उदाहरण थे। लेकिन मेरी इस बात को किसी ने काटा नहीं। इसका मतलब ये सही है कि राहुल गांधी जी को पर्याप्त समय संसद में मिलता है। मेरा दूसरा पॉइंट जो था, उस पे मेरे साथी हैं, उन्होंने एक बात कही, मुझे रूल बता दें जिस रूल में आंख मारना, हवाई चुंबन करना या प्रधानमंत्री जी की सीट पे जाके जबरदस्ती गले लगाना गलत हो। तो मैं इतना ही कहूंगा, समय की कमी है, लेकिन रूल 349 और 350 ये पढ़ लें और उसके बाद तय कर लें, जिसमें साफ लिखा है कि क्या चीजें नहीं करनी चाहिए, किसी सांसद को मर्यादा बनानी चाहिए संसद की। और इसके साथ ही रूल 267 पे भी बातचीत हुई। रूल 267 अगर ये पढ़ें तो सबसे पहले उसमें क्या लिखा है, एनी मेंबर राज्यसभा के रूल्स हैं। तो राहुल गांधी हमारे राज्यसभा में तो है नहीं, मेरी जानकारी गलत हो तो बताइएगा। दूसरी बात, विद द कंसेंट ऑफ द चेयरमैन, मतलब रूल 267 में अगर आपको डिस्कशन करना है तो पहले आपको जो अध्यक्ष हैं, चेयरपर्सन हैं, उनसे अनुमति लेनी पड़ेगी। और अगर अनुमति नहीं मिली या कुछ बाद मिलेगी तो आपको इंतजार करना होगा। ये संसद है भारत का भैया, ये नानी का घर नहीं है इटली वाला कि मुझे पिज्जा चाहिए और पिज्जा आए और आप खाओ। मर्यादा रख के तभी चर्चा हो सकती है जब लोकसभा के स्पीकर और अध्यक्ष राज्यसभा के अनुमति दें। इसके बाद तीसरी बात मैं आपको बताता हूं, राहुल गांधी अनर्गल ऐसी बातें कर जाते हैं जो बिल्कुल त्रुटिवश गलत होती है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। इन्हीं रूल में लिखा है, मैं पढ़ भी सकता हूं, कि संसद के अंदर वेल में जाना गलत है। आज भी कांग्रेस के सारे नेता वेल में थे, नेता प्रतिपक्ष ने उनको क्यों नहीं कहा वापस जाओ अगर चर्चा चाहिए थी। दूसरी बात, संसद में कोई भी तस्वीर लेके जाना, बैनर लेके जाना, ये गलत है, ये रूल कहते हैं। हमने देखा किस तरह से एक चर्चा में जो हमारे आराध्य हैं, हमारे इष्ट हैं, उनकी तस्वीरें वहां पे रखी थी और वो उसके बाद टेबल पे रख दी ऐसे आपत्तिजनक तरीके में कि किसी की भी धार्मिक भावनाओं को ठेस लगे। तीसरी बात, बार बार उन्होंने संसद में ये पहले भी कहा कि हमारे देश की 4000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन चीन ने कब्जा कर रखी है, ये सेना अध्यक्ष ने कहा है। ये तथ्य भी गलत है, सेना अध्यक्ष ने खुद इस बात का खंडन किया। और मैं इतना ही कहूंगा, आज भी पहलगाम हो या आप किसी और मसले पे चर्चा करना चाहते हैं, हम तैयार हैं, लेकिन आपसे ये जरूर पूछा जाएगा, शशि थरूर, मनीष तिवारी, आनंद शर्मा, ये तो कांग्रेस के नेता हैं जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के बाद विशेष यात्राएं करी विदेश जाके, और उनकी आलोचना कांग्रेस पार्टी ने करी। तो क्या आज देश के साथ कांग्रेस पार्टी नहीं खड़ी हो सकती? क्या राहुल गांधी आज ऐसे व्यक्ति बन गए हैं जो अगर देश को आवश्यकता है तो भी साथ नहीं खड़े होते? ये दुर्भाग्यपूर्ण है। पंकज जी, गुप्ता जी आ रहा हूं इसके बाद। पंकज जी, पार्टी विपक्ष में थी तो इतनी पवित्र पार्टी है कि कभी वेल में नहीं गई, न लोकसभा में न राज्यसभा में, कभी पोस्टर नहीं लहराए, कभी तस्वीरें नहीं लहराई, कभी शोरगुल नहीं मचाया, कभी धरना प्रदर्शन नहीं किया, कभी जाके गर्भगृह में धरना देके नहीं बैठे। अरे गौरव भाटिया जी, पहले अपना इतिहास तो देखिए। जब विपक्ष को आज आप बोलने ही नहीं दे रहे हैं, और ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है। नरेंद्र भाई मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद 11 तो बजट सत्र हुए, 10 मानसून सत्र हुए, 11वां आज शुरू हुआ।
और 10 विंटर सेशन हुए। ये 31 सत्र हुए। इन 31 सत्रों का ट्रैक रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए कि क्या है। नरेंद्र भाई मोदी ने 11 साल में 300 विधेयक पारित कर दिए बिना ज्यादा कोई चर्चा कराए। आज पेंडिंग है 12 विधेयक, उनको भी देखिए ताबड़तोड़ कैसे पारित कराया जाएगा। 29 विधेयक इस सरकार को वापस लेने पड़े और 54 विधेयक इस सरकार के कार्यकाल में लैप्स हो गए। आपको मालूम है गौरव भाटिया जी, संसद के प्रति आपके सम्मान का भाव ये है कि संसद साल में औसतन 55 दिन चलती है, सिर्फ 55 दिन। और प्रतिपक्ष के प्रति आपका जो भाव है वो तो पहले दिन से जग जाहिर है। पहले दिन से आपने विपक्ष के बड़े बड़े देश के नेताओं के साथ किस तरह का सलूक करना शुरू किया, किस तरह उनकी अवहेलना करनी शुरू की। तो ये जो इतिहास है ये आज आपको तंग कर रहा है। आज आप विपक्ष से उम्मीद करते हैं, विपक्ष से आप किस आधार पर उम्मीद करते हैं? 6 साल से लोकसभा का उपाध्यक्ष नहीं है, 8 प्रदेशों की विधानसभाओं में उपाध्यक्ष नहीं है और उनमें से 6 भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। वहां नरेंद्र भाई मोदी खुद कहते हैं कि 3 लाख रुपए प्रति मिनट खर्च होता है संसद की कार्यवाही पर। उस कार्यवाही की आप इस तरह से अवहेलना करते हैं। एक एक दिन सिर्फ सत्ता पक्ष के कारण बर्बाद होता जा रहा है। ये आज की हालत है। तो पहलगाम के मुद्दे पर आपको बहस नहीं करानी, ऑपरेशन सिंदूर पर आपको बहस नहीं करानी, आपको ट्रंप साहब ने जिस तरह की बातें कही हैं उन पर कोई बहस नहीं करानी। बहस नहीं करानी पंकज जी, बहस तो इशू ही नहीं है, रूल इशू है पंकज जी। जो मैंने अभी विजय जी से भी पूछा, बहस इज नॉट द इशू। बहस तो ये भी कह रहे हैं करा लो, ये भी करा लो। रूल, इस रूल में कराओ, फला फला रूल में होनी चाहिए तो ही मानेंगे, नहीं तो नहीं है। फला रूल में नहीं हुई तो कोई डिबेट नहीं है, फला रूल में नहीं हुई तो कोई बहस नहीं है। पॉइंट ये है, बहस से बीजेपी नहीं भाग रही है। लेट्स जस्ट पुट द फैक्ट्स आउट। संसद में इस नियम के तहत बहस होती है, ये बहुत महत्वपूर्ण और गंभीर मुद्दा होता है। मैं मानता हूं। विपक्ष ने, जब भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी तब क्या वो इस तरह की मांग नहीं करती थी? करती थी। लेकिन नरेंद्र भाई मोदी का जो एक रवैया है वो दरअसल सारी समस्याओं का सबब है। आज नरेंद्र भाई मोदी अभी 10 दिन पहले 6 देशों की यात्रा करके आए, हाँ। चल दिए विदेश। मैं नहीं कहता कि जब संसद का सत्र चल रहा है तब बहुत बड़ी टेस्ट है विदेश नहीं गया है विपक्ष के दिल में कि राहुल गांधी जी बहरीन के एयरपोर्ट पे दिख जाएं तो पूरी दुनिया में खलबली मच जाती है। ये इनके दिल में टेस्ट है। एवरीवन ऑन है फॉर अ मिनट विजय जी, ये विपक्ष के दिल में एक ऐसी टेस्ट है, एक ऐसी चोट है जिसका क्या मरहम है मुझे नहीं पता। राजेश जी को पता हो तो पता हो कि राहुल गांधी जी बहरीन के एयरपोर्ट पे दिख जाएं तो सब पूछे कहां जा रहे हो, कहां जा रहे हो, कहां जा रहे हो। प्रधानमंत्री जी जाते हैं तो इनको लगता है, को पूछता भैया वो प्रधानमंत्री है,